वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज की बड़ी खबर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जुड़ी है। एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हाँ, ईडी ने एक भारतीय नागरिक हैं चिराग तोमर, उनकी करीब 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। 42 करोड़! और ये चिराग तोमर तो अमेरिका में गिरफ्तार हुए हैं ना? हाँ बिल्कुल, उन्हें अमेरिका में अरेस्ट किया गया है क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोप में। क्रिप्टो धोखाधड़ी? मामला क्या था ये? मतलब सुनने में तो बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है। फ्रॉड बहुत बड़ा था, करीब $20 मिलियन, यानी आप समझ लीजिए 160 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चपत लगाई है इसने। 160 करोड़! बाप रे, कैसे किया ये सब? मतलब क्या तरीका अपनाया था? आम लोगों को कैसे फंसाया? तरीका बहुत ही कह सकते हैं कि शातिर था। उसने एक बहुत मशहूर क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइनबेस, उसकी तरह दिखने वाली एक नकली वेबसाइट बना डाली। अच्छा, मतलब फेक वेबसाइट। हाँ बिल्कुल फेक, और वो भी इतनी सफाई से बनाई कि पहली नजर में कोई पहचान ही ना पाए, एकदम असली जैसी। लेकिन लोग उस नकली वेबसाइट तक पहुंचते कैसे थे? मतलब कोई तो तरीका होगा। वही तो खेल था। उसने गूगल सर्च का इस्तेमाल किया। जब लोग गूगल पर असली कॉइनबेस ढूंढते थे तो ये नकली वाली वेबसाइट वो सर्च रिजल्ट्स में काफी ऊपर दिखती थी। अरे, मतलब असली से भी ऊपर? हाँ, कभी कभी असली से भी ऊपर। तो लोग अनजाने में बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर देते थे। ओके, ये तो काफी चालाकी भरा है। फिर क्या होता था उस नकली साइट पर? तो वेबसाइट तो दिखने में बिल्कुल असली, लॉगिन पेज वगैरह सब सेम, पर एक बड़ा फर्क था। क्या फर्क था? उस पर दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर वो नकली था। जब कोई अपना यूजर नेम पासवर्ड डालता तो वेबसाइट दिखाती कि डिटेल्स गलत है, एरर मैसेज आ जाता। अच्छा, और फिर लोग परेशान होकर उसी नकली नंबर पर फोन करते होंगे मदद के लिए? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। और ये फोन नंबर जाता था सीधा एक कॉल सेंटर में, जिसे चिराग तोमर खुद चला रहा था। मतलब पूरा सेटअप बना रखा था इसने। जी हाँ। फिर कॉल पर बैठे लोग जो इसी के बंदे थे, वो मदद करने का नाटक करते और बातों बातों में यूजर के असली कॉइनबेस अकाउंट का पूरा कंट्रोल वो अपने हाथ में ले लेते थे। ओह, यानी भरोसे का फायदा उठाकर। बिल्कुल। और जैसे ही एक्सेस मिला, फौरन मतलब सेकंडों में यूजर के अकाउंट से सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी अपने वॉलेट में ट्रांसफर। पलक झपकते ही अकाउंट खाली। हाँ जी, सब कुछ मिनटों का खेल था। तो इतनी सारी जो क्रिप्टो चोरी की, उसका क्या किया? मतलब 160 करोड़ रुपीस की क्रिप्टो। उसे फिर अलग अलग तरीकों से बेचा गया, उसको भारतीय रुपयों में बदला गया। ओके। और फिर ये सारा पैसा ये चिराग तोमर और उसके परिवार वालों के बैंक अकाउंट्स में डाल दिया गया तेजी से। अच्छा, तो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल शुरू हुआ, इसीलिए ईडी की एंट्री हुई। बिल्कुल। ईडी ने फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब पीएमएलए के तहत जांच की। पता चला कि इस पैसे से दिल्ली में काफी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जमीन जायदाद। तो ईडी ने ऐसी 18 अचल संपत्तियां मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज और कुछ बैंक डिपॉजिट्स, इन सबको अटैच कर लिया है। और इन सब की कीमत मिलाकर 42.8 करोड़ रुपए बैठ रही हैं। जी हाँ, लगभग 42.8 करोड़ रुपए। तो चिराग तोमर तो अभी अमेरिका में जेल में है जी। और यहाँ भारत में उसकी ये संपत्ति जब्त हो गई। हाँ, मामला अभी चल रहा है। ये पूरा केस सुनने के बाद मतलब ये समझ आता है कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कितने आगे निकल गए हैं। सिर्फ वेबसाइट का लुक या यूआरएल देख लेना ही काफी नहीं है अब। सही बात है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि इंसानी भरोसे का, हमारी आदतों का, जैसे गूगल पे भरोसा करना या प्रॉब्लम में हेल्पलाइन पे फोन करना, इन सब का फायदा उठाते हैं। तो फिर बचने के लिए क्या करें? देखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी चीजें जरूरी हैं, पर सबसे जरूरी है शक करना। हर चीज को डबल चेक करना। किसी भी अनजान लिंक या नंबर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, और ये भी दिखता है कि कैसे ये क्राइम्स अब ग्लोबल हो गए हैं। अमेरिका और भारत की एजेंसीज मिलके काम कर रही हैं इस केस में। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में सेफ्टी कोई एक बार का काम नहीं है, ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चौकन्ना रहना होगा। तो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी इतनी बढ़ गई है, आप ऐसी नकली वेबसाइटों और ऑनलाइन फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए क्या सावधानी बरतते हैं? सोचिएगा जरूर। सोचने वाली बात है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।